कि जिन सीटों पे हम मजबूत है उसमें हम लड़े, जिसमें गठबंधन मजबूत है गठबंधन के दल लड़े और सब मिलकर एक ऐसी मुट्ठी बन इंडिया गठबंधन कि भाजपा का सफाया फिर से इस बार हो और लेकिन जोरदार तरीके से। तो वहाँ के नेताओं को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। वो मुझे लगता नहीं है कि इस बार कहीं कोई उनकी स्टैंड है और जितना भी प्रयास कर ले इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम लगातार जनता के बीच में रहे, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है और इसलिए बनने जा रही है कि झारखंड की सरकार जन कल्याणकारी योजना लाई है और एकमात्र सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जो जनता के दरवाजे पर जाके जन कल्याणकारी काम करने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7 और मैं हूँ आपके साथ सिमरन खा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस ऑफिस पे, जहाँ पर इस वक्त कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो आइए हम झारखंड के मंत्रियों से बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि राजा ठाकुर जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, वही रांची से कुमार राजा भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है और जो झारखंड जो आदिवासी स्टेट है, जो किसान का स्टेट है, उनको लेकर क्या बातचीत होती है। चलिए जानते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कुमार राजा जी, जो कि झारखंड से रांची के जिला अध्यक्ष। सर बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो मीटिंग चल रही है कांग्रेस, जिसमें झारखंड के भी राजेश ठाकुर जी भी मौजूद है, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड के चुनाव को लेकर क्या रणनीति चल रही होगी? रणनीति हमारी तय, हम लगातार सरकार बनने के बाद से जनता के बीच में जाते रहे, इनके काम करते रहे। जो योजना सरकार ला रही है हमारी, वो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब रणनीति यह है कि जिन सीटों पे हम मजबूत है उसमें हम लड़े, जिसमें गठबंधन मजबूत है गठबंधन के दल लड़े और सब मिलकर एक ऐसी मुट्ठी बन इंडिया गठबंधन कि भाजपा का सफाया फिर से इस बार हो और लेकिन जोरदार तरीके से। सर लेकिन अभी देखा जाए तो जो हेमंत सोरेन है, उनकी भी जो पार्टी है जेएमएम, वो भी काफी तेजी से इस झारखंड के चुनाव को लेकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की और जेएमएम की भी थोड़ी जो रिश्ते हैं वो थोड़े से मजबूत है। तो देखा जा सकता है कि टक्कर जो है वो कड़ाके की टक्कर होगी चुनाव में। टक्कर नहीं, लड़ाई एक तरफा। अभी तक तो आप देखिए भाजपा के लोग इतने हतोत्साहित है कि वो लगातार दो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और अपने आप को बड़ा कद्दावर नेता मानते थे, इतनी बुरी हालात उनकी हो गई है कि और 2 मुख्यमंत्री को भेजा है। एक शिवराज चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री 3 टर्म कर रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री है। हेमंता विश्व शर्मा को, जो कि अभी नए एक नहीं होता है कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का प्रयास करो, देश के सोशल सर्विस से लगातार खिलवाड़ कर अपने जानों के द्वारा और 2 भेजने की तैयारी है। तो वहाँ के नेताओं को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। वो मुझे लगता नहीं है कि इस बार कहीं कोई उनकी स्टैंड है और जितना भी प्रयास कर ले इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम लगातार जनता के बीच में रहे, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। सर आपके हिसाब से झारखंड में कितनी सीटें आ सकती है कांग्रेस को? हम बहुत मजबूती के साथ और पहले से मजबूत सरकार बनाएंगे। मैं यही कह सकता हूं, मैं कोई भविष्य ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन हमें पता है कि जिस तरीके से पार्टी और कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ लगे हुए और जनता का जो समर्थन हमें मिल रहा है, इस बार भाजपा की हालत और बुरी होने वाली है, पहले से बदतर होने वाली है। सर आप बताइए, अभी जो झारखंड के जो यहाँ पे कास्ट सेंसस को लेकर भी मीटिंग चल रही है, तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आदिवासी और मेनली जो किसान है वो वाला प्रदेश है, तो उनके लिए क्या काम करेगी यहाँ पे अभी मीटिंग में? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, झारखंड एक राज्य है जहां पर अभी तक 4,73,000 किसानों का 50,000 रुपए तक जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया और उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक जिन किसानों का ऋण बाकी होगा वो सरकार माफ करने के लिए कैबिनेट से पास कर दी। कास्ट सेंसस की आप बात कर रही हैं, झारखंड राज्य कैबिनेट से पास करके कास्ट सेंसस की तरफ आगे बढ़ चुकी है। झारखंड राज्य कार्मिक विभाग को जिम्मेवारी दे दी है कि कास्ट सेंसस की आप तैयारी करिए। तो आप जो 2 बातें बोल रही हैं, दोनों बात झारखंड सरकार लागू कर चुकी है। तो सर आपको लगता है कि इस वक्त जो झारखंड में जो कांग्रेस जिस हिसाब से चल रही है, तो वो जेएमएम, क्योंकि हेमंत सोरेन है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो क्या कड़ाके की टक्कर देगी? महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है और इसलिए बनने जा रही है कि झारखंड की सरकार जन कल्याणकारी योजना लाई है और एकमात्र सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जो जनता के दरवाजे पर जाके जन कल्याणकारी काम करने का काम कर रही है। चाहे वो 21 साल से 50 साल तक की किसी भी जाति के महिलाओं को पेंशन देने का बात हो,
50 साल से ऊपर ST SC वर्ग हो, चाहे 50 साल के ऊपर किसी भी जाति की महिला हो, झारखंड सरकार सभी को पेंशन देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो छात्राएं हैं पढ़ने वाली 8वां क्लास से 12वां क्लास तक, हर साल 5,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसानों का ऋण माफ किया गया। झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। पहले 100 यूनिट था, जो लगभग 31 लाख परिवारों को उससे बेनिफिट मिल रहा था। अब 200 यूनिट के बाद 47 लाख उपभोक्ता में 31 लाख उपभोक्ता को उसका बेनिफिट मिल रहा है झारखंड में। तो झारखंड की सरकार हर तबके का ध्यान रख रही है, हर जाति का ध्यान रख रही है, हर वर्ग का ध्यान रख रही है। और जो काम किया गया पिछले 5 वर्षों में, झारखंड बनने के बाद 2019 से 2024 तक की जो महागठबंधन की सरकार थी, आप देखेंगे कि काम के भरोसे प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाने जा रही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी मेंबर पूनम पासवान जी। मैम, अभी जो झारखंड में इलेक्शन होने वाले उसको लेकर कांग्रेस झारखंड की सरकार कितनी मजबूती से काम कर रही है? निश्चित रूप में मजबूती। और अभी हाल फिलहाल में जो झारखंड की सरकार महिलाओं को जो 1,000 रुपया देने की बात की है, इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाएं जो है काफी मजबूत, जो महिलाएं की बात भाजपा करती है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और महिलाओं के साथ अत्याचार होती है, वहीं हमारे जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो महिलाओं को जो 1,000 रुपया मंथली जो ये किए हैं, उससे महिलाओं को आत्मबल मिलेगा और जो परेशानी है उस कुछ कम होगी। लेकिन मैम, जो भी स्कीम की आप बात करें, यही चीज स्कीम हेमंत सोरेन जी ने भी निकाली थी और उन्होंने महिलाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी निकाली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और JMM एक दूसरे के साथ मतलब टकराव होने वाले की कोई आशंका है? नहीं, कोई टकराव होने वाली आशंका नहीं। हम लोग एक मजबूती रूप से गठबंधन हमारी है और रहेगी, क्योंकि हम लोग सेकुलर लोग हैं और सेकुलर के नाम पे हम लोग एक साथ एकजुट हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, झारखंड में 8 सीटों से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती है? नहीं, 31 सीट हमारी है जी, और 2 हमारे जो MLA सिटिंग MLA वो 33 हो गई, और कुछ जो हमारे बची हुई जो मजबूत कैंडिडेट है उनकी भी हम लोग ऐसे हमारी पूरी सीट पर तैयारी है, 81 सीट पर तैयारी हमारी है। लेकिन जो हमारी मजबूत कैंडिडेट है, जहाँ पे JMM अच्छे नहीं कर पाए, तो वो सीट हमारे पास कैंडिडेट है, तो वो बातचीत करके वो तय हो जाएगी।